ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है। हालांकि नामांकन 3 जनों ने भरा था, जिसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे, शशि थरूर और कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी का नाम शामिल था। लेकिन कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी का नामांकन खारिज हो चुका है, जिसके बाद अब मुकाबला मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होना है, जो कि 17 अक्टूबर को दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। बता दें, नामांकन भरने के बाद शशि थरूर ने कहा कि मैं मुकाबले से पीछे नहीं हटूंगा। यदि मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो फिर नामांकन ही क्यों दाखिल करता। आज देश में बदलाव के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है। हमें कांग्रेस को और भी अधिक मजबूत करने की जरूरत है। मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के भीष्म पितामह हैं। मेरे मन में उनके प्रति कोई असम्मान नहीं है। मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करूंगा। वहीं जब शशि थरूर से सवाल पूछा गया कि जब मल्लिका अर्जुन खड़गे ने नामांकन भरा तो उनके साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, तो उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस नेतृत्व से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे आधिकारिक उम्मीदवार है। मुझे पार्टी नेतृत्व की ओर से बताया गया था कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मेरा भी मानना है कि जो स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं वे खड़गे को वोट करेंगे, जो बदलाव चाहते हैं वे मुझे वोट करेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि मैं उन सभी नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और राज्यों के नेताओं का शुक्रिया करता हूं, जो मेरे साथ मेरे नामांकन के समय मौजूद रहे। 17 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं यह चुनाव जीतूंगा। बता दें, कांग्रेस के कुल 30 नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा है। वहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे के नामांकन के दौरान वहां मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मल्लिका अर्जुन खड़गे के अनुभव का लाभ पूरी कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। आपको बता दें, कांग्रेस के G23 ग्रुप में शामिल रहे शशि थरूर पहले राजनयिक भी रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। शशि थरूर ने सितंबर की शुरुआत में अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने के संकेत दिए थे। शशि थरूर की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भले ही थरूर की मजबूत पकड़ हो, लेकिन हिंदी में उनका हाथ थोड़ा कच्चा है। शशि थरूर 13 साल से कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद है। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में भी थरूर काफी आगे रहे हैं। वह केवल दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी काफी चर्चित है। ऐसे में थरूर के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को काफी फायदा हो सकता है। शशि थरूर के पास भले ही मल्लिका अर्जुन खड़गे जितना संगठन का अनुभव न हो, लेकिन आम लोगों में थरूर खड़गे से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। शशि थरूर एक पैन इंडिया पॉपुलर नेता है। तो वहीं एक समय था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि जब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की चर्चाएं चल रही थी तब खड़गे का नाम शामिल था, लेकिन अशोक गहलोत के चलते वे रेस में नहीं थे। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हुए सियासी घमासान के बाद अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। जिस दिन गहलोत रेस से बाहर हुए उसी दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। इसके लिए उन्होंने AICC दफ्तर से फॉर्म भी लिया, लेकिन शुक्रवार सुबह एकाएक उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहा, क्योंकि तब तक कांग्रेस आलाकमान ने अंदर खाने मल्लिका अर्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगा दी थी और आखिर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बताया जाता है कि सोनिया गांधी ने भी खड़गे को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने खड़गे का प्रस्तावक बनने का ऐलान किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।